Hello class 9 students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology teacher और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है सेल. ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की तो बात कर ली है, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की. ओके, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो में पहले तो डिवाइडेड है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब आप बोलोगे मैम ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो सेलुलर होते हैं, चाहे वो सिंगल हो, यूनी हो या फिर मल्टी सेलुलर हो. तो क्या होता है ना, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं वायरस. क्या आते हैं? वायरस. वायरस जो होते हैं वो कोई भी लाइफ जैसा नहीं शो करते कि वो उनमें लाइफ है, वो जिंदा है या लिविंग है, वो शो नहीं करते अनटिल एंड अनलेस वो किसी होस्ट में डेवलप ना करें. ठीक है, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ना पहुँचे तब तक वो लाइफ के कोई भी साइंस नहीं दिखाते. उनमें सेल नहीं प्रेजेंट होता, उनमें बस जो जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए या तो आरएनए प्रेजेंट रहता है बस. ओके, उनके पास सेल वगैरह कुछ भी नहीं रहता, इसलिए वो क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. क्या है वो? वायरस हैं. जब वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहेंगे तभी वो क्या लाइफ के साइंस शो करते हैं, वरना अगर वो हमारे आजू बाजू सब जगह वायरस रहते हैं, है ना. अगर वो किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे किसी सरफेस पे है, अगर बुक पे है, कॉपी पे है, पेन पेंसिल जिस पे भी हैं, तो वो क्या लाइफ के साइंस शो नहीं करेंगे. बस वो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे तभी वो लाइफ के साइंस जो हैं वो शो करेंगे. ओके, अब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो सारी जितने जिनके पास सेल है, वायरस को छोड़ के सबके पास सेल्स होते हैं, तो वो सब किस में आते हैं? सेलुलर ऑर्गेनिज्म. फिर सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके, किसमें? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इनके पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है. इनके पास जो यूकैरियोट्स के पास जो न्यूक्लियस है, उनके पास न्यूक्लियस भी है, साथ में सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है. ओके, all living organism present on earth can be classified into following two types. ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बोल सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स that do not contain any cell in their body organization. इनके पास कोई सेल नहीं है. एग्जाम्पल वायरसेस. Viruses lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body. ये हम बात कर चुके हैं, वायरस के पास सेल्स नहीं होते और वो कोई भी लाइफ के साइंस नहीं दिखाते until and unless it enters the living body. ओके, जब वो लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री ले लेंगे, एंट्री कर लेंगे, तभी वो लाइफ के साइंस शो करते हैं. दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है जैसे कि बैक्टीरिया, या फिर वो यूकैरियोटिक हो सकता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, है ना. टू यूज इट्स सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस. और सिर्फ ये क्या करते हैं, जो अपनी वायरस है उसमें क्या करते हैं, बस ये मशीन्स यूज़ करते हैं काय के लिए, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, डेवलप कर सकें, रेप्लिकेशन दिखा सकें. ओके, कॉपी बना सकें. सेलुलर ऑर्गेनिजम्स that contain either one or many cell in their body, example bacteria, plant, animals. Cellular organisms are again divided into following two main types. Okay, अब ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. कौन से दो टाइप्स हैं ये दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके, तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? साइज ऑफ अ सेल जनरली स्मॉल 1 to 10 mm. ओके, इनका साइज कैसा होता है सेल का? स्मॉल होता है, छोटा होता है, 1 to 10 mm का होता है. साइज ऑफ अ सेल इज जनरली लार्ज 5 to 10 mm. अब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है. कितने साइज का होता है? 5 to 100 mm का होता है. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. इनमें जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल में वो कैसा होता है? एब्सेंट होता है. और जो भी न्यूक्लियर रीजन में, प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस की जगह प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड. ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड नहीं होता है, उनके पास न्यूक्लियस होता है. ओके, तो न्यूक्लियोइड क्या होता है ना, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है वो, उसमें जेनेटिक मटेरियल फ्लोट करते रहते हैं. जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, ये सब इसमें फ्लोट करते रहते हैं. अब ये जो न्यूक्लियोइड है, जो न्यूक्लियर रीजन है जहाँ पे
जेनेटिक मटेरियल फ्लो कर रहा है वो जो है उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है, उसके आजू बाजू एक मेम्ब्रेन होती है ना, बट ये जो न्यूक्लियोइड है इनके आजू बाजू कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। और न्यूक्लियोइड सिर्फ हमें किस में देखने को मिलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें ही सिर्फ हमें न्यूक्लियोइड देखने को मिलते हैं, ओके, क्योंकि न्यूक्लियस होता नहीं है इनके पास, और जो आरएनए डीएनए जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो होता है न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर रीजन। अब इनके पास जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। तो ये जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है किसके से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ओके। न्यूक्लियस में क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियस क्या होता है जहाँ क्रोमोसोम डीएनए वगैरह प्रेजेंट हो, ओके। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, इनके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, ओके। इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम, ओके, इनके पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस मतलब हमने तो ये पढ़ा कि न्यूक्लियस में आरएनए डीएनए प्रेजेंट होते हैं, पर न्यूक्लियस में भी एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ पे ही आरएनए डीएनए प्रेजेंट होता है, ओके। सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए डीएनए और डीएनए, ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस में। तो प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियोलस नहीं होता, वहीं न्यूक्लियोलस यूकैरियोट्स के पास होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे सेल के ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे हम, सेल ऑर्गेनेलीज, जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। सेल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते ही नहीं हैं, ओके। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड मतलब आजू बाजू मेम्ब्रेन बनी रहती है। वैसे ही ये सपोज कोई सेल है, कोई भी ऑर्गेनेली है, ठीक है, तो इसके आजू बाजू क्या बनी रहेगी, मेम्ब्रेन बनी रहेगी, ऐसे, है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। अब आप बोलोगे मैम इतने सारे नाम लिखे हैं, इसका मतलब बताइए। हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, हम ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो हम एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझ लीजिए, ओके। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग, नो माइटोसिस, ओके। सेल डिवीजन जो होता है उसमें बडिंग होती है या फिजन होता है। बर्ड का फॉर्मेशन होगा, बर्ड अलग हो जाएगा, है ना। फिजन होगा, फिजन में क्या होगा कि जो सेल है वो दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाएंगी। सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। अब इसमें सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है, माइटोटिक और मियोटिक के कारण होता है सेल डिवीजन, देखने को हमें यूकैरियोटिक में मिलता है। हम ये सब की बात अब डिटेल में करेंगे पर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे डिवाइड है, नॉन सेलुलर कौन से होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के होते हैं, वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोज़ फ्री। साथ ही साथ नीट, JEE, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।